हेलो फ्रेंड्स, स्ट्रॉन्ग बेस मेकर में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैसे वर्गमूल निकालते हैं और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स देखा कि कैसे पॉइंट हम लोग बैठाते हैं और बड़े से बड़े क्वेश्चंस हम लोग बनाते हैं। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसे ऐसे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ऐसे हार्ड क्वेश्चन जो कि पेन उठाते बन जाएगा। पेन उठाने की जरूरत भी नहीं है और सिर्फ आप ऑप्शन देखिएगा और आंसर मारिएगा जीके की तरह, सिर्फ आपको समझने की देर है। तो इसलिए सेशन पूरा देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको देने जा रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चंस, रूट अंडर 1 प्लस एक्स बाई 400 इक्वल टू 21/20। अगर इसको हम लोग को बनाना है, चार ऑप्शन दिया हुआ है। अगर हम लोग प्रोसेस से जाते हैं, स्क्वायर रूट को उधर देते हैं, स्क्वायर भेजते हैं, फिर उसका रूट निकालते हैं, बहुत ही टाइम लगेगा। लेकिन दोस्तों सिर्फ हम लोग को पेन उठाना है और आंसर लिखना है। 20 को इक्वल को इधर जो 21/20 है, इस दोनों को जोड़िए, क्या होता है 41। हमारा आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है रूट अंडर 1 प्लस एक्स बाई 169/14/13। दोस्तों इसको भी सॉल्व करेंगे, टाइम लगेगा, लेकिन हम लोग डायरेक्ट आंसर लिखते हैं, एक्स लिखते हैं और ये 13 और ये 14 को हम लोग जोड़ देते हैं। समझाने के लिए हम लोग ऐसे लिख दिए, ठीक है। जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 4 3 7 और 2 27। आंसर हो गया। लेकिन हम लोग को देखना क्या है कि फॉर्मेट यही होना चाहिए, दूसरा फॉर्मेट नहीं होना चाहिए। फॉर्मेट यही होना चाहिए। अगर ट्रिक में सिर्फ आपको फॉर्मेट याद रखना पड़ता है, लेकिन वही बेसिक्स नॉलेज में आपको कोई फॉर्मेट रखने की याद नहीं है, फिर सिर्फ कंसेप्ट याद रखते हैं। हम लोग फॉर्मेट अगर दिमाग में रखते हैं तो हम लोग आंसर डायरेक्ट लिखते हैं। सेम देखिए, सेम फॉर्मेट है। रूट के अंदर 1 है, प्लस है x बाई 44 है। रूट के अंदर 1 प्लस x बाई 169 है। रूट के अंदर 1 प्लस x बाई 400 है। इसका भी आंसर हम लोग उसी तरह लिखेंगे, x लिखेंगे और 12 और 13 जोड़ के 25 होता है, 25 आंसर लिखेंगे। देखिए कितना शॉर्ट फॉर्म में हम लोग का ये क्वेश्चन बन गया और टाइम भी नहीं लगा, हम लोग सीख भी गए। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। सिर्फ 21 और 20 को जोड़ा 41 आया, 14 और 13 को जोड़ा 27 आया, 13 और 12 को जोड़ा 25 आया। तो मेरे दोस्त आसान है और पूरा वीडियो देखिएगा। आगे भी एक से एक क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं, जो कि पेन उठाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन देखिएगा, आंसर लिखिएगा। कंपटीशन के एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन में से सिर्फ आपको आंसर ढूंढना है, आंसर सिर्फ में कलर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के पे हम लोग आते हैं। 2 into 2 डॉट 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 दिया रहेगा, ऐसा दिया रहेगा। और नहीं तो फिर आपको इन्फिनाइट भी लिखा हुआ रह सकता है मेरे दोस्त। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ देखेंगे, फॉर्मेट देखना है। ट्रिक में हम लोग सिर्फ फॉर्मेट ही देखते हैं, कैसा फॉर्मेट है। देखिए यहाँ 2 के साथ और इस रूट 2 के साथ गुना का संबंध है, कोई जोड़ घटाव का संबंध नहीं है। और यहाँ पे डॉट 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 इनफिनाइट लिखा हुआ है, ठीक है मेरे दोस्त। तो इसका आंसर हम लोग डायरेक्ट 2 दे देंगे, ये आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 3 into 3 डॉट 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 भी ऐसा होकर के भी छोड़ा जा सकता है क्वेश्चंस में, और नहीं तो फिर यहां पे इनफिनाइट दिया रहेगा। तो मेरे दोस्त सेम चीज, आंसर देखना है, फॉर्मेट वही है। 3 है और रूट 3 के बीच में गुना का संबंध है, इस 3 के बीच में गुना का संबंध है, इस रूट 3 के बीच में गुना का संबंध है। और डॉट 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 जरूर देखिएगा, इनफिनाइट दिया हुआ है। अगर ऐसा फॉर्मेट है तो हम लोग डायरेक्ट इसका आंसर लिखेंगे 3। मेरे दोस्त दूसरा क्वेश्चन फिर देखते हैं। सिर्फ क्वेश्चन का एग्जांपल हम इतना सारा इसीलिए हम लोग दे रहे हैं कि आप क्वेश्चन को समझ सकिए।
फॉर्मेट को समझ सकिए। क्या है, 7 हो गया, रूट अंडर 7 हो गया, 7 हो गया, 7 हो गया, डॉट 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 भी छोड़ा जा सकता है या फिर इन्फिनाइट लिखा जा सकता है। सेम फॉर्मेट, 7 और रूट 7 के बीच में गुना का संबंध है, इस दोनों के बीच में गुना का संबंध है, इस दोनों के बीच में गुना का संबंध है। आंसर हम लोग डायरेक्ट 7 लिख देंगे। तो मेरे दोस्त, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सिर्फ हम लोग को फॉर्मेट देखना है। दूसरा क्वेश्चन, 6 कुछ भी आ जाए, 6 6 6 डॉट 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 जरूर रहेगा और ये इनफिनाइट रहेगा। तो हम लोग डायरेक्ट को आंसर में क्या लिख देंगे, आपको मालूम है, खुद से लिखिए, बोलिए बोलिए बोलिए, क्या होगा? हाँ, 6 होगा। ठीक है, सिर्फ फॉर्मेट आपको देखना है। इसी के आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन का फॉर्मेट पर ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त। अगर फॉर्मेट पे आप ध्यान नहीं दीजिएगा, क्वेश्चन उल्टा फुल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो आप फॉर्मेट पे ध्यान देना होगा और फॉर्मेट पे ध्यान दीजिएगा, तभी जाके ये क्वेश्चन इस टाइप के बनेगा। क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन होगा और फॉर्मेट डिफरेंट होगा, आपको पता नहीं चलेगा। सेम क्वेश्चन देखिए, यहां मैं लिख रहा हूं 2 2 2 2 1 2 3 4 1 2 3 4। दोनों में दोस्त अंतर क्या है देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में, अब इस क्वेश्चन में क्या अंतर है ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन में डॉट 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 इनफिनाइट है और इस क्वेश्चन में डॉट 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 नहीं है। अब जब नहीं है, ठीक है, तो ये फॉर्मेट अलग हो गया, सेम फॉर्मेट नहीं होगा। इसका आंसर हम लोग कैसे देंगे, हम लोग देखते हैं। सिर्फ सेम, सिर्फ आपको ध्यान देना है। आपको देखना क्या है, इसको गुना करना है। 2 लिख देना है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 लिखना है। 16 से 1 कम 15। ये आपका आंसर हो गया दोस्त। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहां 2 था इसलिए हम लोग गुना किए। 1 2 3 4, 4 बार 2 है इसीलिए यहां पर लोग 4 बार 2 लिखेंगे। ठीक है, दो दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16 और ऊपर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन का एग्जांपल देना ज्यादा जरूरत होता है आपका कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, फॉर्मेट को बताने के लिए। 2 2 2 4 को 3 है। ठीक है, 1 3 और हम लोग यहां बढ़ा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर 3 ही होगा। यहां भी 1 और 3 बढ़ा देते हैं। अब मेरे दोस्त, दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है फिर से देखिए। यहां पे डॉट 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 इनफिनाइट है, यहां पे डॉट 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 इनफिनाइट नहीं है। ये डॉट डॉट नहीं है, सिर्फ आपका फिक्स 1 2 3 4 5 को 3 है। 1 2 3 4 5 को 3 है। ठीक है, 5 तो इसीलिए क्योंकि ऊपर 4 था, देखो यहां नीचे बढ़ा दिए समझाने के लिए। तो हम लोग देखेंगे कैसे बनेगा। यहां पे डॉट डॉट है, यहां पे डॉट डॉट नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 है तो ये 3 हम लोग लिख देंगे। ठीक है, ये 3 को हम लोग लिख देंगे। अब क्या करेंगे, गिनेंगे कै को 3 है। 1 2 3 4 5, 5 को 3 है, तो हम लोग यहां 5 को 2 लिखेंगे। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट लिखना है तो यहां से डायरेक्ट गुना कर सकते हैं। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। ठीक है, यहां भी कुछ नहीं देते हैं।
3 लिखते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 और ऊपर एक तो कम 31। ये हमारा आंसर हो गया मेरे दोस्त। इसमें कुछ भी हो हम लोग को यहां पर 2 ही गुना करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 था, अपने से कुछ भी ले लिया था, 7 था। 1 2 3 4 1 2 3 4। अब देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है, यहां भी 4 को 7 है, यहां भी 4 को 7 है, यहां पे डॉट 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 इन्फिनाइट है, यहां पे डॉट 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 नहीं है। दोनों का फॉर्मेट चेंज हो गया। अब नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू देंगे, 7 लिखेंगे, बटा देंगे 1 2 3 4, 4 को 2 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, अब 15। ऑप्शन को देखेंगे, हम लोग डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, समझाना इसे लिख रहे हैं, आपको पता चल जाएगा तो इसे यहीं पर गुना कर दीजिएगा। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 3 के ऊपर 31/32 आंसर है। आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, यही कर दीजिएगा। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 15/16, ठीक है। 2 दूना 4 दूना 8 8 दूना 16, आप यही कर दीजिएगा। 2 दूना 4 दूना 8 8 दूना 16, ठीक है। 15/16 यहाँ पे आंसर आ गया। फॉर्मेट सिर्फ चेंज है, क्वेश्चंस वही है, ठीक है। आपको ध्यान देने की दोस्त मेरे जरूरत है। नेक्स्ट फॉर्मेट में हम लोग देखते हैं, सेम क्वेश्चन है, फॉर्मेट अलग होगा। देखिएगा क्वेश्चन सेम ही दे रहे हैं, सिर्फ फॉर्मेट चेंज दे रहे हैं। क्या दिक्कतें आएगी बनाने में, ये 2 है। अब यहां हम लोग जोड़ दे दिए, 2 है, यहां जोड़ दे दिए, 2 है, जोड़ दे दिए 2, ठीक है। इनफिनाइट था, ये डॉट 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 इनफिनाइट हम लोग ने दे दिया। फॉर्मेट पे आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, ये फॉर्मेट क्या है और कैसे बनेगा, सिर्फ फॉर्मेट पे ध्यान देना है, सिर्फ फॉर्मेट। तो इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, यहां पे गुना है, यहां प्लस है। इसमें और इसमें ध्यान दीजिएगा कि यहां गुना है और यहां पे प्लस है, तो कौन आंसर होगा, प्लस है, ध्यान देना है। इसमें गुना था, इसमें गुना था, इसमें गुना था, इसमें गुना गुना गुना, लेकिन अभी जो हम लोग क्वेश्चन लिखे हैं ये प्लस है। आपको फॉर्मेट पे ध्यान देना है, बार बार बोल रहे हैं, फॉर्मेट पे ध्यान देना है, फॉर्मेट पे ध्यान देना है, क्योंकि यहां प्लस था और बाकी के जगह पे गुना था, इसीलिए हम धीरे धीरे मिटा रहे हैं कि आप कंपेयर कर सकते हैं बोर्ड पे देख के। अब ये कैसे बनेगा, ध्यान देने वाली बात है। अब 2 यहां पे भी ये भी ध्यान देना है, डॉट 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 इनफिनाइट होना चाहिए। फॉर्मेट पे ध्यान देना है, फॉर्मेट रहेगा, बिना स्केच उठाए पेन उठाए आपको 4 ऑप्शन देखना है और आंसर लिखना है। अब हम लोग 2 का ऐसा गुणनखंड निकालेंगे जिसका अंतर 1 हो, जैसे 2 का साइड में निकालते हैं, 2 का 2 एकम 2, 2 को 1 से गुना करते हैं 2 आता है, 2 में 1 घटाते हैं 1 आता है, यानी हमको इससे मतलब है, ठीक है, इससे मतलब है। तो हमको दोनों में से बड़ा कौन है, 1 और 2 में, या इस 1 और 2 में, तो 2 आंसर बड़ा है, तो इसका हम लोग बड़ा वाला आंसर लिखते हैं। आंसर हो चुका है मेरे दोस्त, आंसर हो चुका है। इस हमको ये समझाने में सिर्फ टाइम लगा, ऐसे आप फॉर्मेट पता रहेगा, आप प्रैक्टिस किए हुए रहेंगे तो आपको आंसर सिर्फ क्वेश्चन देखते आपको आंसर मालूम हो जाएगा। दोस्त मेरे दूसरा क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, पैटर्न सेम। फिर वही क्वेश्चन लिखा मैंने, ध्यान दीजिए, वही क्वेश्चन लिखा मैंने, ध्यान दीजिए।
वही क्वेश्चन लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए, सेम क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन, ध्यान देने वाली बात है, सेम क्वेश्चन। यहाँ पे गुना है, यहाँ गुना है, यहाँ गुना 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 वाला पैटर्न है, यहाँ जोड़ वाला पैटर्न है, यहाँ घटाव वाला पैटर्न है। अब क्या आप खुद सोचिए, प्लस वाले में तो 2 आंसर आ गया, क्या माइनस वाला में भी 2 आंसर आएगा क्या? नहीं आएगा। आपको क्वेश्चन सिर्फ यही पैटर्न में इस टाइप का पूछेगा। क्वेश्चन देखने में हार्ड है, आंसर में हार्ड नहीं है, वर्गमूल है, वर्ग है, देख के ही बच्चा डर जाता है। लेकिन यहाँ डरने की कोई बात नहीं है, सिर्फ मेरा वीडियो देखिए, डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन आप बनाइए। हर एग्जाम में जो चैप्टर हम पढ़ा दिए, सिर्फ आप वीडियो देख लिए, क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। वर्गमूल चैप्टर हमको अभी पर डे पढ़ा रहे हैं, चैप्टर फिनिश होते होते देखिएगा, दुनिया का कोई भी किताब का क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे। ये हम पे विश्वास रखिए और क्वेश्चन को सिर्फ रेगुलर देखते जाइए। रेगुलर नहीं देखिएगा कोई फायदा नहीं होगा। कंसिस्टेंसी जरूरी है मेरे, आप स्पीच में सुने होंगे। और जो मेरे दोस्त स्पीच की, मेरे भाषण की, मोटिवेशनल स्पीच की इंतजार कर रहे होंगे, उनको मैं बता दूं, हर संडे को मेरा मोटिवेशनल स्पीच आएगा, जरूर देखिएगा। तो मेरे दोस्त, मैंने देखा इस फॉर्मेट रहेगा तो हम लोग गुणनखंड निकालते हैं। 2 का 2 और 1, 2 गुना 1, गुना करने पे 2 आना चाहिए, और घटाने में हमेशा 1 का अंतर जरूर आना चाहिए। अगर 1 का अंतर नहीं आया तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब मेरे दोस्त, अगर प्लस है तो ये हम लोग बड़ा वाला लेते हैं। अगर यहां माइनस आएगा, दोनों में से जो छोटा है वही लेंगे। 1 है तो हमारा आंसर 1 हो गया। देखिए, सिर्फ मन में 2 का गुणनखंड निकालना था, 1 का आंसर 2 हो गया, 1 का आंसर 1 आ गया। सिर्फ आपको समझना है, बड़ा वाला कब लिखेंगे? जब ये प्लस हो तो बड़ा वाला, और माइनस हो तो छोटा वाला 1 लिखेंगे। मेरे दोस्त, सिर्फ कंसेप्ट को देखने की जरूरत है। अगर देखिएगा तो क्वेश्चंस बनेगा। ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। एग्जाम्पल बताना, हमें पैटर्न बताना। बड़ा है, क्या करें, वीडियो बड़ा हो जा रहा है, उद्देश्य आपको समझाना है। लगातार आप जरूर देखिएगा, देखने से आपका माइंड, जिनको आता है उनको रिवीजन होगा, जिनको नहीं आता है नया चीज सीखेंगे। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त, इससे हमको अच्छा लगेगा और मोटिवेट होकर हम लोग वीडियो बनाएंगे। और दूसरे को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जितने अधिक लोग देखेंगे उतने अच्छे वीडियो हमसे बनेगा। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, 6 जोड़ 6 डॉट 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 इन्फिनाइट। अब मेरे दोस्त, ये कैसे बनेगा? सेम चीज है। हम लोग क्या करेंगे, 6 का गुणनखंड निकालेंगे, जिसका अंतर 1 हो। जैसे 3 घटाव 2, 1 आ गया। यही 1 हम लोग को ढूंढना है, यही 1 हम लोग को ढूंढना है। यही 1 आ गया तो समझो कि 2 प्लस है, तो दोनों में से जो बड़ा है वही हमारा आंसर हो जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 3 बड़ा है, 3 आंसर हो गया। अब हम लोग फिर यहां पे देखते हैं, अगर यहां माइनस होगा तो क्या होगा। तो मेरे दोस्त, माइनस 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 डॉट 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 इन्फिनाइट। तो हम लोग सिर्फ माइनस है तो हम लोग क्या करेंगे, अगर प्लस है तो बड़ा वाला 3 ले लिया। अगर यहां माइनस आ गया तो 3 आंसर नहीं होगा, ये 2 आंसर हो जाएगा, बराबर 2 आंसर। देखिए, जो भी क्वेश्चन हम लोग बता रहे हैं आपको ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पैटर्न देखिए और आंसर लिखिए। सिर्फ पैटर्न देखिए और आंसर देखिए। पैटर्न तो आपको प्रैक्टिस करने के बाद ही माइंड में घुसेगा। अगर सिर्फ देख के छोड़ दीजिएगा तो माइंड में नहीं घुसेगा। आपके पास दुनिया का कोई भी राइटर का बुक हो, किसी कंपटीशन का क्वेश्चन हो, सेट बना रहे हैं, अगर ये ऐसा क्वेश्चन आएगा, आप डायरेक्ट आंसर लिखिए और प्रैक्टिस कीजिए, तभी दिमाग में बैठेगा।
तो हम लोग जो पैटर्न बता रहे हैं आप देखते जाइए, एक ही वीडियो में बहुत सारा पैटर्न हम कवर कर रहे हैं। सिर्फ आपको पैटर्न याद रखना है, जो हम बोल रहे हैं उसको सुनना है। देखिए हम गुना वाला मिटा रहे हैं, धीरे धीरे जोड़ घटा वाला आपका सामने आ रहा है। आपको देखते रहना पड़ेगा कि कैसे हम बना रहे हैं। ये हो गया। उसी तरह अगर हम लोग 12 का बनाएंगे तो 12 का आप लोग खुद बना के दिखाइए, कैसे बनेगा 12 का, कैसे बनेगा 12 का। बोलिए दोस्तों, कैसे बनेगा 12? 12 क्या होता है? 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 में से 3 गया 1, यही 1 ढूंढ रहे थे। और फिर गुना करने पे 12 तो आता ही है, 4 में से 3 घटा 1, यहाँ पे प्लस है, इसीलिए बड़ा वाला आंसर हो गया। अगर संजोग से यहां माइनस होता तो ये 4 आंसर नहीं होता। आंसर क्या हो जाता हमारा? 3 हो जाता। समझे मेरे दोस्त? सिर्फ आपको उद्देश्य समझाना है। 20 रहता। देखिए यहां जोड़ घटाओ जरूर देखिएगा। गुना रहेगा तो पैटर्न चेंज, इनफिनाइट। यहां पे हो गया क्वेश्चन। देखिए इसका आंसर फिर आप लोग देख के दीजिएगा। 5 का 20 होता है, आपको लोग को मालूम है, ठीक है। 5 घटाओ 4 = 1, यही 1 से हम लोग को मतलब है कि अगर ये घटा के आना चाहिए तो बड़ा वाला जो है हमारा 5 आंसर हो गया। अगर यही काम यहां माइनस होता तो क्या हो जाता? ये 5 आंसर नहीं होता, ये छोटा वाला आंसर हो जाता, 4 आंसर हो जाता। तो मेरे दोस्त ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आप देख के ही आंसर लिख दोगे। सिर्फ पैटर्न देखना है और आंसर लिखना है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पैटर्न की ओर। हम चाह रहे हैं कि आपको एक ही क्लास में, आपका एक ही टाइम में बहुत पैटर्न मिल जाए। आप लोग वीडियो पॉज करके, आगे करके, पीछे करके देख सकते हैं। जितनी जरूरत है उतनी देख सकते हैं। सिर्फ रेगुलर पढ़ाई कीजिए। पैटर्न हम लोग डेली पढ़ाते रहेंगे। और अगर मार्केट का कोई भी किताब आपसे नहीं बन रहा है, जो आपके पास है बुक नहीं बन रहा है, हमको कमेंट में जरूर लिखिएगा, जिससे आपको डाउट को हम क्लियर कर सकें, आपको हम बता सकें मेरे दोस्त। तो ये रहने देते हैं, आपको पता चल सके कि हम कौन सा पैटर्न अभी हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्त अभी तो 2 का हम लोग निकाल लिए। अब क्वेश्चन आता है 3, देखेंगे 3 जोड़, पैटर्न वही है जोड़ वाला, ठीक है। डॉट 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 इनफिनाइट आया है। अब कहिएगा कि ये क्वेश्चन जो है, ये जो क्वेश्चन है 3, इसका सर तो गुणनखंड तो निकलेगा ही नहीं कि आंसर 1 आ जाए। निकाल के देखिए, 3 लिख दिया, 2 किया, 1 नहीं जा रहा है, 3 का तो जाएगा ही नहीं। अब हम क्या करें भैया? कौन आंसर होगा पते नहीं। ये सब का तो बहुत सारा आसान था। 4 तिया 12 कर दिए, 4 आंसर दिखा दिए, 3 भी आंसर दिखा दिए। 20 घटाओ था, 5 का 20, 4 आंसर दिखा दिए। अब 3 आ जाएगा तो सर आंसर क्या लिखेंगे? पैटर्न तो वही है, गुणनखंड निकलेगा नहीं। अब जिसका गुणनखंड नहीं निकलेगा उस पर कैसे करेंगे देखते हैं। मौसम चेंज है, थोड़ा सा खांसी हो गया है, ठीक है। अब मेरे दोस्त क्या करते हैं? 3 आ गया तो 3 के बाद क्या होगा जिसका गुणनखंड हम लोग निकाल सकते हैं, वो देखते हैं। 3 के बाद, ठीक है। तो 3 के बाद क्या देखेंगे? देखते हैं क्या होता है। 3 के बाद 4 आता है, 4 का गुणनखंड निकाल के देखेंगे, नहीं होगा। 5 का देखेंगे, नहीं होगा। 6 का हमारा निकल जाएगा, 6 का निकल जाएगा। 6 2 तिया 6 निकल जा रहा है, जिसका अंतर 1 हो। ध्यान दीजिएगा, 3 का नहीं निकला तो हम लोग 4 का निकालेंगे, 4 का भी नहीं निकल रहा है, 5 का निकालेंगे, 5 का भी नहीं निकल रहा है तो 6 का निकालेंगे।
6 का 3 और 1 निकल गया, ठीक है, 2 और 3 निकल गया, 1 लिख दिया है, ये 2 निकल गया, ठीक है। तो निकल गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, आंसर यही हमारा हो जाएगा, ठीक है, आंसर यही हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3 है तो 2 भी लिखेंगे, x लिखेंगे, 3 लिखेंगे, चिन्ह ऐसा देंगे, यानी इसका जो हमारा आंसर होगा वह 2 और 3 के बीच में होगा, एक्यूरेट नहीं होगा। इतना बड़ा आंसर हम लोग को लिखना पड़ेगा, समझिए मेरे दोस्त। अगर यही चीज यहां पे माइनस होता, ठीक है, माइनस होता, माइनस होता तो हम लोग क्या करते हैं उसका भी देखते हैं। देखिए डॉट डॉट इन्फिनाइट जरूर देखिएगा। माइनस होता तो हम लोग यहां क्या देखे थे, 3 के बाद देखे थे 4 5, तब छठा आया था। अगर माइनस है तो 3 के पहले देखेंगे, माइनस है तो क्या करेंगे, 3 के पहले देखेंगे। 3 के पहले क्या आता है, 2 आता है, 2 का तो गुणनखंड निकल गया, हम लोग अभी देखे हैं 2 और 1, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है, 1 x 2, चिन्ह हम लोग ऐसा दे देंगे, यही मेरा आंसर हो गया। अगर यहां माइनस लिखा हुआ रहेगा तब, ठीक है, तो हम लोग ऐसे ही बनाएंगे कि हम लोग कैसे देखेंगे, 3 के बाद क्या होगा, पहले क्या होगा। अगर 4 का भी दे देगा तो आंसर हमारा यही हो जाएगा, 4 के बाद 6 आता है, ठीक है। अगर 4 भी दे देगा तो आंसर हमारा यही होगा, 2 और 3 के बीच में। एक और हम लोग देख लेते हैं 5 का। 5 जोड़ 5 जोड़ 5 इन्फिनाइट, 5 के बाद क्या होता है 6, इसका भी आंसर हो जाएगा 2, यहां x और 3 के बीच में, ठीक है। अगर फिर हम लोग 19 का देख लेते हैं, 19 जोड़ 19 जोड़ 19 डॉट 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 इन्फिनाइट। 19 के बाद क्या होता है 20, 5 का 20, 4x 5, ये चिन्ह दे देंगे, हमारा आंसर हो गया। यही यहां घटाव रहता तो क्या करते हम लोग, डॉट 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 इन्फिनाइट जरूर रहेगा। घटाव है तो 19 के पहले देखेंगे, 18 चौथी 18, 9 दूना 18, 1 नहीं आ रहा है, 18 17 15, 5 तिया 15 नहीं आ रहा है, ठीक है, 12 आ जा रहा है, 4 तिया 12, तो हम लोग क्या दिखेंगे 12 का करेंगे, 4 और 3 अंतर 1 आ जा रहा है, मतलब 19 से पहले देखना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 3 4, यहाँ x और 4, ये हमारा आंसर हो गया। तो मेरे दोस्त ध्यान देने की बात है, ऐसा ही रोज वीडियो ऐसा हम ट्रिक लेके आएंगे, जो क्वेश्चन देखते आप लोग आंसर लिख दीजिएगा। दुनिया का हर बुक का क्वेश्चन, हर क्वेश्चन आपको बनेगा। सिर्फ ये चैप्टर पूरा देखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। एक ही वीडियो में बहुत ज्यादा हम मटेरियल दे रहे हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जा रहा है, लेकिन देखिएगा जरूर। चाह रहे हैं कि छोटा 2 पार्ट में बांट दें, लेकिन अभी देखिए, फिर धीरे धीरे वीडियो छोटा करेंगे। और आपके काम की चीज है, इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिए। वीडियो को पॉज करके आगे बढ़ा के पीछे बढ़ के 2 टाइम में 3 टाइम में वीडियो पूरा देखिए, आपको आंसर जरूर मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। पसंद आया होगा तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, यही मेरा कमाई है, मनोबल है, जो कहिए, ठीक है। जय हिंद, थैंक यू।